डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन वही भगवान कसाई बन जाए तो आम जनता को न्याय दिलाएगा कौन? ना पुलिस कोई सीधा एक्शन ले सकती है और ना ही सिविल सर्जन, सीएस भले ही सरकारी हो, किंतु आईएमए का धर्म तो सीएस भी निभाता ही होगा। कुछ ऐसा ही देखने को मिला गढ़चिरौली में, जहां एक 37 साल की महिला को प्रसव पीड़ा को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, किंतु इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा दिया, साथ ही कार्रवाई की मांग कर डाली। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, गढ़चिरौली निवासी एक 37 साल की महिला जिसका नाम कविता कोड़ापे बताया जा रहा है। कविता को उसके परिजन 6 दिसंबर को यहां के मारखंडे अस्पताल में प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए लेकर गए थे, जहां अस्पताल के डॉक्टर वैशाली चलाक और उनके पति ने कविता नामक महिला का चेकअप कर सब कुछ नॉर्मल होने की जानकारी परिजनों को दी, जिसके साथ ही 2 से 3 दिन लगातार चेकअप करने की आवश्यकता बताकर कविता को अस्पताल में एडमिट किया गया। ऐसी जानकारी परिजनों ने दी है। और डेली चेकअप के लिए 6 तारीख को मारकंडे हॉस्पिटल गढ़चिरौली इनके यहाँ वैशाली प्रशांत चलाक और प्रशांत चलाक इनके हॉस्पिटल में एडमिट दिखाने के लिए गए। वही उनको जो डिलीवरी की जो तारीख थी वो 10 से 15 तारीख के बीच में बताया गया था, वो सिर्फ डेली चेकअप के लिए है। तो उसी दरमियान उनको वहाँ पर एडमिट किया गया और ठीक 8 बजे उनको वहाँ एडमिट किया गया और 8:55 को ही उनकी सीजर हुआ, डिलीवरी हुई। एक छोटी बच्ची हुई, लड़की हुई। उसी इसमें थोड़ी देर में डॉक्टर के द्वारा हमें ऐसा, फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर सब मौजूद थे, लेकिन किसी भी फैमिली मेम्बर को उन्होंने बताया नहीं, तो ना जो साइन लगता है पेपर में वो नहीं लिया गया। तो इसी दरमियान 2 से 3 घंटा उनकी ब्लडिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला है। इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। नेक्स्ट डे ही उनको पेट में कुछ तकलीफ होने लगी, वो अपने हस्बैंड के साथ में शेयर की, अपनी सासू के साथ में शेयर किया, लेकिन डॉक्टर की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऑपरेशन के दरमियान ही जो उनको स्टैंड बाय डॉक्टर जो लगता है वो यशवंत दुर्गे करके थे, वो उनको बुलाया गया। अब हमें ये नहीं पता है कि वो ऑपरेशन के टाइम पर मौजूद थे वहाँ या नहीं थे, लेकिन यशवंत दुर्गे यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट डे 9 बजे के दरमियान ही पेशेंट की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुई और डॉक्टर की तरफ से जो हमें ये मिलना चाहिए था, ना उनके पास में वेंटिलेटर की फैसिलिटी थी, ना उनकी तरफ ना ऑक्सीजन का फैसिलिटी था, ना उनके तरफ एम्बुलेंस का फैसिलिटी था। उसी इस पर जो लिफ्ट बनाते हैं वो लिफ्ट में ये तक नहीं था कि वो स्ट्रेचर अंदर जा सके। पेशेंट का पति खुद उनका देवर खुद दोनों पेशेंट को उठा के, वो ऑपरेशन हुए महिला को उन्होंने उठा के नीचे उतारा है और उस स्ट्रेचर पर बिठाया और उसी कंडीशन में उन्होंने एम्बुलेंस में डालकर, हालांकि उनका जो जान था वो उसी हॉस्पिटल में ही गया था। ऐसे फॉर्मेलिटी करके, आईसीयू नहीं है करके, वेंटिलेटर का फैसिलिटी नहीं है करके डिवाइन हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, लेकिन उनका डेथ जो है वो वहीं पे हो गया था। कविता कोड़ापे को जिस दिन भर्ती कराया गया था उस दिन उसके सभी रिपोर्ट नॉर्मल थे। साथ ही आने वाले 2 से 3 दिन लगातार चेकअप के लिए आने की आवश्यकता बताई गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर उसी दिन डॉक्टर ने रात के समय सीजर करने की जल्दबाजी क्यों की? सीजर के दौरान ऐसा क्या हुआ जो महिला की तबीयत अचानक से खराब हो गई? खराब इतनी ज्यादा हुई कि जिसे दूसरे अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी गई। दूसरे अस्पताल के डॉक्टर ने भी कविता की हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए और कविता की मौत हो गई। इसमें दोषी कौन, ये सोचने वाली बात है। इसमें सबसे बड़ा कोई सवाल ये है कि क्या सरकारी अस्पताल के डॉक्टरगण कोई जांच कमेटी बनाते भी है, जांच शुरू करते भी है? तो क्या निस्वार्थ और निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे? क्या गढ़चिरौली के सिविल सर्जन इसका भरोसा दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ दांत भी अपने हैं और ओंठ भी अपने हैं। ऐसे में किसी पीड़ित को न्याय मिलेगा? ये महज एक वहम से ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा। टीम VL24 न्यूज़।